एक राजा 10 साल तक जंग लड़ता है। वो दुश्मन का किंगडम गिरा देता है, अपना नाम हिस्ट्री में लिख देता है और दुनिया की नजर में हीरो बन जाता है। लेकिन जब घर लौटने का वक्त आता है, समंदर उसका रास्ता रोक देता है। देवता उसे सजा देना चाहते हैं, उसके साथ ही एक एक करके खत्म हो रहे हैं और जिस फैमिली के पास वो लौटना चाहता है, शायद वो फैमिली अब उसके बिना जीना सीख चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि वो घर पहुंच पाएगा या नहीं, सवाल ये है दुनिया जीतने के बाद भी क्या उसके अंदर घर लौटने लायक इंसान बचा है। इस जर्नी का नाम है द ओडियसी। ओडियसी का मतलब होता है एक लंबी, मुश्किल और लाइफ चेंजिंग जर्नी, जहाँ डेस्टिनेशन से पहले ट्रैवलर खुद बदल जाता है। स्टोरी ओडियसी की है, जो ट्रॉय की वार के बाद अपने किंगडम लौटना चाहता है, लेकिन हर आइलैंड, हर मॉन्स्टर और हर कलर डिसीजन उसे घर के पास कम अपने पुराने वर्जन से और दूर ले जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि समंदर और मॉन्स्टर उसके एनिमीज हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है उसका सबसे डेंजरस एनिमी उसका अपना ईगो है। मैट डेमन का ओडियसी ब्रेव और इंटेलिजेंट है, लेकिन परफेक्ट हीरो नहीं। वो कई बार ऐसे डिसीजंस लेता है जिनकी कीमत उससे ज्यादा उसके साथी चुकाते हैं, इसलिए आप हर डिसीजन में उसकी साइड नहीं लोगे, लेकिन घर लौटने की उसकी डेस्पिरेशन समझ जरूर आ जाएगी। फिल्म का स्केल मैसिव है। समंदर के बीच छोटे बढ़ते शिप्स और डार्कनेस में हिलती जायंट शिप्स आईमैक्स स्क्रीन पर जेन्युइनली पावरफुल लगती हैं। लेकिन मेरे लिए विजुअल से भी ज्यादा इफेक्टिव इसका साउंड डिजाइन है। जब म्यूजिक रुकता है और सिर्फ वेव सुनाई देती हैं, शिप सिर्फ जगह नहीं, एक फ्लोटिंग प्रिजन लगने लगते हैं। फिल्म का सबसे इमोशनल आइडिया ओडियसिस और उसके बेटे के बीच है। फादर के लिए बेटा एक मेमोरी है, लेकिन बेटे के लिए फादर एक मिथ। ओडियसिस उस घर की तरफ लौट रहा है जो उसे याद है, लेकिन घर वाले साथ में का वेट कर रहे हैं जो 10 साल पहले गया था। प्रॉब्लम मिडिल पोर्शन में आती है। एक ऑब्स्टेकल खत्म, फिर नया आइलैंड और फिर नया डेंजर। शुरुआत में ये स्ट्रक्चर एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बाद में प्रोग्रेस के बजाय रिपीटेशन फील होने लगता है। शायद जर्नी की थकान इंटेंशनल है, लेकिन इंटेंशन समझ आने से हर स्लो सीन एंगेजिंग नहीं बन जाता। फिर फाइनल एक्ट में फिल्म अपनी पूरी इमोशनल पावर पकड़ती है। तब फाइट सीन एनिमीज के अगेंस्ट नहीं होती। असली स्ट्रगल ये होता है, क्या एक वॉरियर दोबारा हस्बैंड और फादर बन सकता है। टेक्निकल लेवल पर फिल्म आउटस्टैंडिंग है, लेकिन स्टोरी टेलिंग फ्लॉलेस नहीं है। फिर भी माइथोलॉजी, फ्लॉड हीरोज और ट्रेजिक जर्नीज पसंद है तो ओडियसी बिग स्क्रीन पर देखने लायक एक्सपीरियंस है। मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार्स, क्योंकि असली ओडियसी घर तक पहुंचा नहीं, जर्नी के बाद भी उस घर का हिस्सा बन पाना है। अब आप बताओ, घर लौटना ज्यादा मुश्किल है या बदल जाने के बाद दोबारा अपनों का बन पाना। बाकी ये तो थी मेरी राय, अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि सिनेमा का सच और उसका असली फीचर सब बताएगा जनता का मीटर। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।